नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो कथमस्ति? नमः। कथमस्ति? सम्यक् अस्मि महोदय। बहु समीचीनं। सौरभ महोदयः, भवान् कथमस्ति? सम्यक् महोदय। बहु समीचीनम्। अद्य अहं मम दिनचर्या उपरि अहं चर्चां करोमि। सम्यक् वा? तर्हि सम्यक् महोदय। तर्हि भवन्तः म्यूट् करोतु। म्यूट् करोतु। सौरभ झा महोदय, भवान् म्यूट् करोतु। सम्यक्। अनिल महोदय अपि अन्म्यूट् कर्तुं शक्नोति। यदि आं महोदय। यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि भवान् अन्म्यूट् कृत्वा वक्तुं शक्नोति। यदि आपको आवश्यक हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ठीक है। अग्रे चलामः। आं महोदय। तर्हि अद्य मम दिनचर्या उपरि, मम इत्युक्ते मेरा दिनचर्या, यानी कि पूरे दिन में जो जो मैं कार्य करता हूँ, कैसे क्या क्या करता हूँ, हो इंग्लिश में बात करते हैं तो उससे मैं क्या बोलता हूँ, तो रूटीन बोलता हूँ। तो वही मम दिनचर्या हो गया। ठीक है। दिनचर्या के ऊपर जो है हर लोगों का, सर्वे जना, कोपी महोदय नास्ति तस्य दिनचर्या नास्ति। कोई भी ऐसा महोदय नहीं है जिनका दिनचर्या नहीं है। दिनचर्या हर किसी का है। तो करना क्या है कि उसी को आप बताते हैं ना। जैसे मैं हिंदी में बात कर लूं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ। उस उठने के बाद नित्य क्रिया करता हूँ, इसके बाद जो है भोजन करता हूँ या फिर स्नान करता हूँ। स्नान करने के बाद कुछ पढ़ता हूँ, इसके बाद बाजार जाता हूँ, काम करने जाता हूँ। ऐसे करके होता है शाम तक, जब तक हम बिछौना पे गिर नहीं जाते हैं, जब तक हमारा कुछ ना कुछ क्रिया होते रहती है। सही है अनिल महोदय? आं महोदय। तो दिनचर्या तो हर किसी का होता है ना। तो उसी के ऊपर हम लोग संस्कृत में जो है 2 लाइन या 4 लाइन या फिर 5 लाइन, जितना लाइन हम बोल पाते हैं उतना बोलने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछने का प्रयास कीजिएगा, पूछिएगा भी। ठीक है। आगे बढ़ा जाता है। अग्रे चलामः। तर्हि मम दिनचर्या, मम दिनचर्या अस्ति। तर्हि केन प्रकारेण अस्ति? तर्हि अहं वदामि। अहं प्रातः 5 वादने जागरणं करोमि। अहं प्रातः 5 वादने जागरणं करोमि। सम्यक्। तदनन्तरं नित्यक्रियां करोमि। तदनन्तरं नित्यक्रियां करोमि। इसे मैं प्रश्न मैं इससे पूछता चलूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। अनिल महोदय, आप अनम्यूट रहेंगे। ठीक है। आं महोदय। अहम प्रातः कति वादने जागरणं करोमि? 5 वादने हाँ। जागरण करोमि। हाँ, यहाँ पर दो चीज सीखने वाली बात है। मैं बोलूंगा कि मैं प्रातः कति वादने जागरणम करोमि, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो करोमि हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप क्या बोलिएगा कि भवान प्रातः 5 वादने जागरणम करोति। क्या आम् आम्। बोलिएगा? करोति, यानी कि जागरणम करोति। करोति। जहां जहां भवान् 5 वादने जागरणं करोति। बहु सम्यक। तदंतरम नित्य क्रियाम करोमि। तदंतरम अहम किम किम करोमि? तदनन्तरं नित्यक्रियां करोति। बहु सम्यक। नित्य क्रियां कृत्वा अहम क्षेत्रं गच्छामि। नित्य क्रियां कृत्वा अहम कुत्र गच्छामि? भवान् नित्यक्रियां कृत्वा क्षेत्रं गच्छति। बहु सम्यक। सार्धपंचवादनतः सपाद सप्तवादन पर्यन्तं कृषि कार्यं करोमि। अहम सार्धपंचवादनतः सपाद सप्तवादन पर्यन्तं अहम किं करोमि? भवान् सार्धपंचवादनतः सपाद सप्तवादनपर्यन्तं हम्म, कृषिकार्यं करोति। बहु सम्यक। अग्रे सौरभ झा महोदय, भवान् वक्तुं शक्नोति? आं महोदय। यदि अहं प्रश्नं करोमि तर्हि भवान् उत्तरं ददाति एव न?
प्रयास हाँ प्रयास, कर तो हाँ प्रयासम करो तू, सम्यक वा। हाँ सपाद सप्तवादन्तः अहम गृहम आगत्य दंत धावनम स्नानम च करोमि। सपाद सप्तवादन्तः अहम गृह गृहम आगत्य अहम किम करोमि, किम करोमि। अहं सपाट सत्वादन्तः गृहम् महोदय हाँ एक बार पुनः वदामि। आप सुनिए, ठीक है, हम और अनिल महोदय कर लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान से सुनिए, तभी आप प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी। हाँ अनिल महोदय, अहम आम महोदय। सपाद सप्तवादन्तः अहम गृहम आगत्य किम किम करोमि। भवान सपाद सप्तवादतः गृहम् आगत्य दन्तधावनम् स्नानं च करोति। हम्म देखिए यहाँ जो है ना वादन, पंचवादन, वादन तह होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ मिस्टेक से छूट गया है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है, ना छूट गया। हाँ न यहाँ का छूट गया है, तो इसको जो है, यहाँ तो पीडीएफ है तो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ हाँ याद हाँ रखना है कि सपाद हाँ हाँ, सप्तवादन वादन तय तह। हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग ठीक। चले, आगे बढ़े ना। हाँ सौरभ महोदय, हम्म। क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए, शीघ्रम शीघ्रम वदतु। महोदय अनिल महोदय भवान वदन तू हाँ बोल हाँ, रहे हैं। अहम प्रश्नम करोमि तदनन्तरम उत्तरम आगत्य या उत्तरम आगच्छति तर्हि भवतः भवान उपरि आगच्छति एव ना। यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कितना बजे जो है क्या करता हूँ, तो बता रहे हैं कि आप इतना बजे ये काम करते हैं, ठीक है। जी क्योंकि जी क्योंकि ये दिनचर्या मेरी है, ना कि अनिल महोदय का, नहीं सौरभ महोदय का। ये दिनचर्या किसका है जी, तो सदाबहार जी का है, ठीक है। तो जब भी आप बताएंगे तो जी। मेरे ऊपर बताइएगा ना कि आपका दिनचर्या ये हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। आम महोदय। हाँ चलिए अनिल महोदय, हाँ आम। अग्रे। तदनन्तरम स्नानं कृत्वा भोजनं करोमि। तदनन्तरम स्नानं कृत्वा अहम किम करोमि। भवान तदनन्तरं स्नानं कृत्वा भोजनं करोति। बहु सम्यक्। तदनन्तरं वस्त्रधारणं कृत्वा अहं गृहतः अष्टवादने अहं निर्गच्छामि। अहं तदनन्तरं वस्त्रं धारणं कृत्वा अहं गृहतः कति वादने निर्गच्छामि। आ, वादने में भवान तदनन्तरं वस्त्रधारणं कृत्वा गृहतः अष्टवादने निर्गच्छति। बहु समीचीनम्। मार्गम् आगत्य बस यानेन दानापुरं गच्छामि। मार्गम् आगत्य बस यानेन कुत्र गच्छामि। भवान मार्ग आगत्य बस आनेन दानापुर दानापुरम गच्छति। बहु सम्यक्। तदनन्तरं पादोननववादने दानापुरतः राजेन्द्रनगरं गच्छामि। तदनन्तरं पादोननववादने कुतः राजेन्द्रनगरं गच्छामि। भवान तदनन्तरं पादोननववादने दानापुरतः राजेन्द्र नगरं गच्छति। बहु सम्यक्। राजेन्द्रनगरतः अहं महाविद्यालयं त्रिचक्रिकायानेन गच्छामि। राजेन्द्रनगरतः अहं महाविद्यालयं केन यानेन गच्छामि। भवान राजेन्द्र नगरतः विद्या हाँ, महाविद्यालयं त्रिचक्रिकया यानेन गच्छति। बहु सम्यक्। महाविद्यालयम् आगत्य प्रथम कक्षाम् अहम् उमेश महोदयेन सह वार्तालापं करोमि। महाविद्यालयम् आगत्य प्रथम कक्षायाम् अहं कः महोदयेन सह वार्तालापं करोमि। भवान महाविद्यालयम् आगत्य प्रथम कक्षाम् उमेश महोदयेन सह वार्तालापं करोति।
तदनन्तरम् उमेश महोदयः व्याकरणं पाठयति। कः महोदयः व्याकरणं पाठयति? तदनन्तरम् उमेश महोदय व्याकरणं पाठयति महोदय। बहु समीचीनं। तत् पश्चात् ज्योत्स्ना महोदयः गीताम् आङ्ग्लभाषां च पाठयति। तत्पश्चात् ज्योत्स्ना महोदया किं किं पाठयति? तत्पश्चात् ज्योत्स्ना महोदय गीताम् आङ्ग्लभाषां च पाठयति। तदनन्तरम् अलका महोदया हिंदी साहित्यं पाठयति। तदनन्तरं का महोदयः हिंदी साहित्य पाठयति? तदनन्तरम् अलका महोदय हिंदी साहित्य पाठयति। बहु सम्यक्। सपादद्विवादने अहं त्रिचक्रिकाया सह पटना जंक्शन गत्वा रेलयानेन दानापुरं गच्छामि। सपादद्विवादने अहं त्रिचक्रिकाया सह पटना कुत्र कुत्र गत्वा रेलयानेन दानापुरं गच्छामि। सपादद्विवादने त्रिचक्रिया भवान् त्रिचक्रिया सह पटना जंक्शनं गत्वा रेलयानेन दानापुरं गच्छति। बहु सम्यक्। दानापुरतः बस यानेन अहं ग्रामं गच्छामि। दानापुरतः बस यानेन अहं कुत्र गच्छामि? दानापुरतः बस यानेन भवान् ग्रामं गच्छति। ग्रामं गच्छति। तदनन्तरं भोजनं कृत्वा अर्धहोरा किं करोमि? तदनन्तरं भोजनं कृत्वा अर्धहोरा विश्रामं करोति। ओ बहु समीचीनं। जागरणं कृत्वा अहं पुनः कार्यतुम् अहं कुत्र गच्छामि? जागरणं कृत्वा भवान् पुनः कृषिकार्यं क्षेत्रे गच्छामि। क्षेत्रं गच्छामि। क्षेत्रम् अस्ति न? भवान् क्षेत्रे गच्छामि। क्षेत्रे नास्ति महोदय, गच्छति। क्षेत्रं क्षेत्रं गच्छति। क्षेत्रे इत्युक्ते क्षेत्र में, यदि क्षेत्रम अस्ति तर्हि क्षेत्र को यानी कि खेत में जाते हैं, खेत को जाते हैं ना, खेत में है और खेत जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है। कृषि कार्यं कृत्वा कति वादने गृहम् आगच्छामि? कृषि कार्यं कृत्वा सप्तवादने गृहम् आगच्छति। भोजनं कृत्वा अहं संस्कृतवार्तालापं कृत्वा शयनं करोमि। भोजनं कृत्वा अहं किं किं करोमि? भोजनं कृत्वा भवान् संस्कृत वार्तालापं कृत्वान् शयनं करोति। अहं संस्कृत वार्तालापं कृत्वा शयनं करोमि। सम्यक् वा? तर्हि सम्यक् महोदय। भवान् सम्यक् रूपेण उत्तरं उत्तरं ददाति इति मम दिनचर्या अस्ति। यह मेरा दिनचर्या रहा। तत्पश्चात् महोदय। अहं जानामि कि दिनचर्या केन प्रकारेण भवान् वक्तुं शक्नोति। अहं वदामि। एक बार मम इच्छा अस्ति कि अहं हिंदी में एक बार चर्चां करोमि कि भवान् कर्तुं शक्नोति। यदि भवतः इच्छा कि अहं करोमि तर्हि अहं कर्तुं शक्नोमि। यदि भवतः इच्छा कि भवान् कर्तुं शक्नोति तर्हि सम्यक् अस्ति वा? तो एक बार अहं करिष्यामि, पुनः एक बार भवान् करिष्यतु। किम्? आम् आम् महोदय। अहं संस्कृतं वदामि या भवान् हिंदी वदतु। सम्यक् वा? आम् आम् सम्यक् महोदय। अहं प्रातः 5 वादने जागरणं करोमि। आप नहीं। 5 बजे, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, आप अपने लिए बोलिए, क्योंकि हम अब जुड़ा हुआ है अच्छा ना, तो हिंदी कर रहा है तो मैं ही आना चाहिए। ठीक है। अच्छा ठीक 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 चलिए। ठीक। मैं 5 बजे जागरण करता, प्रातः 5 बजे जागरण करता हूँ, यानी उठता हूँ। उठता हूँ बहुत समय। तदनंतरम नित्य क्रियाम करोमि। उसके उपरांत मैं नित्य क्रिया करता हूँ।
नित्य क्रियाम कृत्वा अहम क्षेत्रम गच्छामि। नित्य क्रिया करने के बाद मैं खेत जाता हूँ। हाँ, सार्ध एक क्षणम। यहाँ तक हो गया। सार्ध पंचवादनतः सप्तवादन पर्यंतम कृषि कृषि कार्यम करोमि। हम्म, 5:30 बजे से 7:15 बजे तक हम्म। कृषि कार्य करता हूँ। सपाद सप्तवादनतः अहम गृहम आगत्य दन्तधावनम स्नानं च करोमि। 7:15 बजे मैं घर आकर दांत धोता हूँ, स्नान करता हूँ। हाँ, तदनन्तरम स्नानं कृत्वा भोजनं करोमि। उसके बाद स्नान करके भोजन करता हूँ। हम्म, तदनन्तरं वस्त्रं धारणं कृत्वा अहं गृहतः अष्टवादने अहं निर्गच्छामि। उसके उपरांत वस्त्र धारण करता हूँ हम्म। और और मैं घर से 8 बजे हम्म। निकल जाता हूँ। मार्गम आगत्य बस यानेन दानापुरम गच्छामि। मार्गम यानी रोड पर। मार्ग में आकर हम्म। मार्ग में आकर सड़क पर आकर हम्म। बस से बस हम्म। यानी बस से हम्म। दानापुर जाता हूँ। तदनन्तरं पादोनवादने दानापुरतः राजेंद्र नगरम गच्छामि। तदंतरम उसके बाद पादोन मतलब पैदल। नहीं, पौने नववादने पौने 9 हो गया ना। हाँ पादोन अच्छा नवादनम यानी पौने 9। हाँ करेक्ट करेक्ट। तदंतरम पादोन नववादने मतलब 8:45 बजे हम्म। दानापुर से हम्म। राजेंद्र नगरम गच्छामि, राजेंद्र नगर जाता हूँ। राजेंद्र नगरतः अहं महाविद्यालयं त्रिचक्रिकायानेन गच्छामि। राजेंद्र नगर से मैं महाविद्यालय त्रिचक्रिया 3 पहिए वाली गाड़ी से हम्म। यानी ऑटो से हम्म। जाता हूँ, महाविद्यालय जाता हूँ। महाविद्यालयम् आगत्य प्रथम कक्षाम् अहम् उमेश महोदयेन सह वार्तालापं करोमि। महाविद्यालय आकर पहले कक्षा में मैं उमेश महोदय के साथ वार्तालाप करता हूँ। तदनन्तरम् उमेश महोदयः व्याकरणं पाठयति। उसके बाद उमेश महोदय व्याकरण पढ़ाते हैं। तत्पश्चात् ज्योत्स्ना महोदयः गीताम् आङ्ग्लभाषां च पाठयति। उसके बाद ज्योत्सना महोदय महोदया। गीता महोदया हम्म। ज्योत्सना महोदया गीता अग्ल भाषा हम्म। भी पढ़ाती है, अग्ल हाँ। भाषा पाठ्यती पढ़ाती हाँ। है। हाँ, देखिए, आंग्ल भाषा है। आंग्ल भाषा का मतलब हो जाता है अंग्रेजी। ठीक है। यानी जो, अंग्रेजी हाँ, ज्योत्सना महोदया अग्ल गीता भाषा। गीता और अंग्रेजी पढ़ाती हैं। ठीक है। हाँ, सौरभ झा महोदय कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहिए। महोदय, हम्म। महोदया तो संस्कृत में हो गया, और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? महोदय ही बोलेंगे हम लोग। हाँ। नहीं, महोदय ही महोदया भी बोले। हिंदी में होता है। मह, महोदया भी स्त्रीलिंग में, महोदय का स्त्रीलिंग महोदया। शिक्षिका। क्या शिक्षिका कहेंगे जी? मैडम। ए, मैडम कहाँ से मैडम लाते फिर हैं भी जी? शिक्षिका। पढ़ते हैं संस्कृत, अब मैडम और सर बोलते हैं? कौन दुनिया में अभी आप हैं जी? नहीं नहीं, मैं उसको हिंदी बोल रहा हूँ। महोदया आप बोल रहे हैं तो ये जो महोदय हैं ये भी महोदया ही कह रहे हैं हिंदी में, तो इसका हिंदी क्या होगा महोदया का? अरे बाबा, यहाँ जो है महोदय शब्द हिंदी भी है और संस्कृत भी है। महोदय कहते हैं पुल्लिंग को, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको महोदय कहते हैं। ठीक ठीक है। और स्त्रीलिंग जो रहते हैं उनको महोदया कहते हैं। अब सर और मैडम हम नहीं कहते हैं। ठीक है।
गुरु जी कह सकते हैं, जो महोदय हैं उनको गुरु जी कहते हैं। तो और मैम के यानी कि महोदया के लिए आप क्या कहिए, आप शिक्षिका कहिए, को शिक्षिका पढ़ाती हैं। शिक्षिका करने में अच्छी बात है। अगर हम जानते हैं कि शिक्षक होता है और शिक्षिका होता है, लेकिन शिक्षक और शिक्षिका कहना उचित है हमारे लिए क्या? इसलिए महोदय से हम शिक्षक संबोधित करते हैं। शिक्षक थोड़ा सा रुष्ट भाषा हो जाता है, हम और महोदय थोड़ा सा आदरणीय भाषा है। अब जैसे जी। मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ ना, तो मैं कैसे शिक्षक कैसे कह सकता हूँ कि शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं। तो महोदय जो हो गया ये हिंदी और संस्कृत दोनों है। दोनों है। आप सर्च कीजिएगा, उसका हिंदी भी कहीं मिल जाएगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। यहाँ तक तो मेरे को नहीं पता है कि उसको जो है संबोधन करने में और कुछ बढ़िया होता है। ठीक है। जी, यहाँ पे हम यहाँ पे गुरु जी से पूछेंगे फिर। हाँ पूछ लीजिए। आप कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में आप हैं? आपका कौन सा महाविद्यालय है, एक बार बताइएगा हाँ, तो। आपका विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है? हाँ, लखनऊ। लखनऊ में। आप एक बात ये बताइएगा। तो सीधा इसका नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हाँ जी, उत्तर प्रदेश। ओके। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। आप आप ना, आपसे बात करना है कुछ विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी लेना हो, मैं क्लास के बाद बात कर, कक्षा होने के बाद मैं बात कर लूंगा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो ये सब, हाँ जी ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाँ कहाँ थे हम लोग? कुतरा से। तदनंतरम अलका महोदया हिंद, ओ ये यहाँ से शुरू होगा। हाँ, तदनंतरम अलका महोदय हिंदी साहित्यम पाठयति। साहित्यम हो जाएगा, ठीक है? साहित्यम होगा, हाँ हाँ, साहित्य नहीं होगा, साहित्यम हो जाएगा। हाँ बताइएगा। ठीक है। उसके बाद अलका महोदय हिंदी महोदया। साहित्य महोदया हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं। सपाद द्विवादने अहं त्रिचक्रिकया सह पटना जंक्शनं गत्वा रेलयानेन दानापुरं गच्छामि। सवा 2 बजे, हम्म 2:15 मैं ऑटो से हम्म से त्रिचक्रिया के साथ हम्म पटना जंक्शन जाकर रेल यान से दानापुर जाता हूँ। दानापुरतः बस यानेन अहं ग्रामं गच्छामि। दानापुर से से मैं ग्राम जाता हूँ, ओके। गांव जाता हूँ। हम्म तदनन्तरं भोजनं कृत्वा अर्धहोरा विश्रामं करोमि। उसके बाद भोजन करके आधे घंटे का विश्राम करता हूँ। जागरणं कृत्वा अहं पुनः कृषिकार्य कारयितुं क्षेत्रं गच्छामि। जगने के बाद हम्म मैं पुनः कृषि कार्य के लिए अपने खेत जाता हूँ। ओके। कृषि कार्यम कृत्वा देखिए सपाद होगा, सपाद लिखाया हुआ है, सपाद होगा, ठीक है? सपाद हाँ, सप्तवादने गृहम आगच्छामि। कृषि कार्य करके 7:15 हम्म घर आ जाता हूँ। भोजनम कृत्वा हम संस्कृत वार्तालापम कृत्वा शयनम करोमि। भोजन करने के बाद मैं संस्कृत वार्तालाप कर कर सो जाता हूँ। ओके। इति मम दिनचर्या अस्ति। यह मेरी दिनचर्या है। हाँ चलिए बढ़िया। बहुत अच्छे ढंग से आपने इस चीज को व्याख्या कर दिया, ठीक है? बहुत अच्छा लगा। तो अब आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका ये हो गया। चलिए अब बताइए, यहाँ पर किन्हीं को कोई किसी प्रकार का कोई शक है? अनिल महोदय, इसमें कोई भी वैसा शब्द नहीं, आपको शक लगा? तो नहीं है। देखिए, हम्म नहीं कठिन तो सब नहीं लगा, लेकिन ये ऐसा वार्तालाप जैसे रेगुलर होता है ना, तो हम्म, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ और जैसे कि अब 2-3 आदमी को लेकर, जैसे एक बार हम बोले, एक बार ये दूसरा महोदय जो झा महोदय, क्या नाम, अमन महोदय बोलेगा, इसी तरह से वार्तालाप में चेंज करने से तो सभी को एक साथ ना ये होगा। इसीलिए मैंने सोचा ना कि मैं अगर बोलता हूँ प्रश्न, वहां से प्रश्न भी बन गया, उत्तर भी हो गया, यहाँ हिंदी भी हो गया, सारा चीज एक बार में ही हो गया, ठीक है? अब जो बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो इस लोग हम्म
इसी तरह पूरी कक्षा को ना कम से कम एक अभ्यास हो जाएगा, और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद ये आपको मिल जाएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। इसको बार बार 2-3 बार सुन लेंगे तो हमारा जो है पूरा अपना हो जाएगा, है ना। देखिए, शुरुआत के लिए शुभ कार्य होना चाहिए, ये सब शुभ कार्य है, शुभ कार्य चल रहा है अभी। बिल्कुल। तो सौरभ झा महोदय, आपको कुछ समझ में आई बात? इसमें हमारे अंदाज से समझने वाली कुछ थी ही नहीं महोदय, ये तो लिखी हुई थी। आप जो है बिना देखे हुए आप बताइएगा ना। हाँ महोदय, हाँ प्रश्न कीजिए, हाँ, भवान जहाँ कति तक मैं सक्षम हूँ। बहुत 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 सम्यक् रूपेण भवान वक्तुं शक्नोति, अहं जानामि। तर्हि भवान वदतु, भवान कति वादने जागरणं करोति? भवान पंचवादने जागरण करोति। नहीं, अनिल महोदय, भवान कथम कति वादने जागरणं करोति? अहम चतुर्वादने जागरण करोमि। समझ में आ गया सौरभ झा महोदय? अभी आप बता रहे हैं कि लिखा हुआ था तो वो लोग मेरे लायक कोई बात नहीं था, इसी में आप फंस गए। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो लिखा हुआ है उसमें आप कितना सक्षम हो सकते हैं। ये लिखा हुआ मेरे को भी जी पता था कि वो वहाँ लिखा हुआ है, तो उससे जो है कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं, देख करके अनिल महोदय बोल दिए या फिर मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को मैं बोल नहीं सकता था, डायरेक्ट भी बोलता, लेकिन आपको शुद्धि बहुत कम हो जाता, अशुद्धियां ज्यादा होती। अब जी अशुद्ध ये देखिए, एक अभ्यास है। मतलब कोई भी काम हम जैसे शुरू करते हैं तो अभ्यास करते हैं, तो शुरू शुरू में समय लगता है, अभ्यास हो जाने के बाद वो सरल हो जाता है और जल्दी होता है। हाँ, तो इसलिए जो जी भी जी रहे आपको ध्यान से देखना है कि मेरे लायक नहीं है, ऐसा कभी सोचना नहीं है कि मेरे लायक ये नहीं है। उसमें कुछ भी लिखा है तो उसको बात को समझिए और पकड़िए कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं, आखिर क्यों यहाँ जो है पीडीएफ चल क्यों रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोगों का 9 बजे से जो है अब आएंगे गूगल मीट पे, ठीक है, अंतर्जालेन माध्यम में। अंतर्जालेन बोलते हैं किसको? तो किसको बोलते हैं? अंतर्जालीय। अंतर्जालेन ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना, अंतर्जालेन माध्यमेन हाँ कक्षायां भविष्यति। तर्हि आगच्छतु शीघ्रं गूगल मीट माध्यमेन। जानाति वा न? लिंक लिंक हम एक बार हम पुनः प्रेषयामि। सम्यक्। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।